अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जिसमें हम एक्सेल के होम पेज में क्या है उसके बारे में जानेंगे। होम पेज, ये वाला होम पेज, इसमें सबसे पहले आता है कट। कट मीन्स एक जगह से के टेक्स्ट का लेके जाना है और दूसरी जगह पे लेके जाना है, दूसरी शीट में लेके जाना है, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा और दूसरी जगह पे ये चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से एक दूसरा शीट बना रहा हूँ नया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप ले जा सकते हैं कंट्रोल वी के मदद से या पेस्ट के मदद से। ठीक है, एक नया यहाँ से आप नया शीट बना सकते हैं। कॉपी मीन्स यहाँ पे भी वो टेक्स्ट मौजूद हो जहाँ पे है, दूसरी जगह पे भी लेके जा सकते हैं। दोनों जगह पे ये कॉपी का ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट करें। कंट्रोल वी इस पेस्ट का शॉर्टकट की है और यहाँ आप माउस के ज़रिए भी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए। हाँ, इसके अलावा इसका शॉर्टकट किया है, मैं लिख रहा हूँ कंट्रोल प्लस। ये कंट्रोल के कुछ शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपके लिए आसानी होगी। कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट का जो पेस्ट एक जगह से अगर कट किया दूसरी जगह पे आपने उसको लगाना है, तो इसके लिए कंट्रोल वी आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल के और कीज़ है जो ये आप ड्रैग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये कंट्रोल वी लग गया, ये कंट्रोल सी कॉपी के लिए है और कंट्रोल एक्स जो है ना ये कट के लिए है, कॉपी। अगर आप कुछ टेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल सी, और अगर आप कट करना चाहते हैं, यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और ये यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने कंट्रोल बी दबाया, कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की है बोल्ड के लिए, कंट्रोल बी। कुछ और भी शॉर्टकट कीज़ हैं जैसा कि कंट्रोल पी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, जिसके वजह से आप बहुत आसानी के साथ अपने शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करें। और इस शॉर्टकट कीज़ की मदद से आप अपना कंट्रोल बी बोल्ड के लिए है, कंट्रोल बी जो है ना ये बोल्ड के लिए है। यहाँ पे आप अपना स्टाइल जो है ना चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल आई जो है ना ये इटालिक, ये कुछ टेढ़ा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आप जो देख सकते हैं कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड और कंट्रोल आई की मदद से कंट्रोल आई, आप देख सकते हैं कंट्रोल आई या ये आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ टेढ़ा हो जाता है। कंट्रोल यू की मदद से अंडरलाइन, कंट्रोल यू, और यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है यू, वहाँ से भी अंडरलाइन रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई की मदद से इटालिक स्टाइल जो है ना वो आप दे सकते हैं और कंट्रोल यू की मदद से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइनिंग। हम आपको अभी दिखाएंगे ये कंट्रोल यू, ये आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कुछ फीचर्स है। यहाँ पे अंडरलाइन, ये शीट में ये बॉर्डर कैसे बनाते हैं, ये बोल्ड वगैरह वगैरह, इसको हमने कैसे करना है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट सी दिस कंट्रोल यू पेस्ट, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना
कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कट एक जगह से दूसरी जगह को कुछ टेक्स्ट लेके जाना है और वह पहले वाली जगह से कट हो जाए, ख़त्म हो जाए तो कट इस्तेमाल होता है। ठीक है। कंट्रोल बी ये बोल्ड के लिए है और कंट्रोल आई इटैलिक। और ये यहाँ से आप जो है ना एक शीट बना सकते हैं। यहाँ से आप और भी जो बॉर्डर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है कि ये नुमाया आपको देखा जा सके। ठीक है। हाँ, यहाँ से आप जस्ट सी कुछ बॉर्डर में और बनाना चाहता हो, ये आप देख सकते हैं। क्लिक करने से आपका जो लाइन है वो इसकी मदद से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पे है, ये वहाँ पे है। और इसके अलावा आप यहाँ से अपने पॉइंट्स जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ से आप छोटे या बड़े कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल 10, 11, 8 मैंने बड़ा की छोटा किया। इसके अलावा ये दो ए लिखे हुए ना, इसकी मदद से ये बड़े होते हैं और ये छोटा वाला ए जो है ना इसकी मदद से ये छोटे होते हैं। ठीक है। बड़ा करना और छोटे होते हैं। ठीक है। यहाँ से आप सेल को जो है ना ये डिफरेंस कलर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके ऊपर डिफरेंस कलर आएंगे और जो आपने सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे जो है ना आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। ये ग्रीन रेड, ये यहाँ से आप इसके इकाई चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिटर्न होते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस कलर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है। जैसा कि ये मैंने इसको कुछ कलर्स दी, कुछ रंगी दी, यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने दोबारा इसका वाइट और ब्लैक किया। ठीक है। ये वाइट हो गया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप अपने जो फ़ोन है आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह ये एडजस्ट किस तरफ आपने करना है। ठीक है। मिडल में करना है, एक तरफ करना है, नीचे करना है, ये मिडल में, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये मिडल में बनाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप इसके साइज़ जो 6 के साइज़ वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है ना इसके मदद से आप सेल्स के साइज़ चेंज कर सकते हैं। और जो ये वाला है ये यहाँ से आप सेल का फॉर्मेट फिर जाने का हुआ होता है, ये ऐसा कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है। ये ऐसा हो गया और इसकी मदद से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं कि लेफ्ट में होना चाहिए या राइट। ये डिफरेंट टूल्स से डेस्कटॉप पे होम पेज पे यहाँ पे आपको दिखाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे काम करना। यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग कुछ फॉर्मूले डॉलर का साइन अगर आप करना है, परसेंटेज डॉलर वगैरह, ये परसेंटेज का है 10%। परसेंटेज में यहाँ पे 10 कितना ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। ये परसेंट जो है ना ये इसके साथ ऐड करेगा ये। और ये यहाँ पे आप साइन भी चेंज कर सकते हैं, डॉलर के डॉलर वगैरह यहाँ पे आपको देखना है।
डिफरेंट टाइप यहाँ पे आपको शो करेगा। करेंसीज के कुछ अहम साइन जो है ना यहाँ पे मौजूद है। ये टाइम वाला, ये टाइम का यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ये डिफरेंस फॉर्मेट है। यहाँ पे अहम चीज़ जो है ना कंडीशन, एरिया सेलेक्ट करो, उस पर कंडीशन लगाओ। कंडीशन लगाने से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंडीशन। ये यहाँ पे लार्ज और स्मॉल वगैरह वगैरह की कंडीशन लग सकते हैं। वीडियो में शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ मसला है। चीज़ ये है कि यहाँ पे वीडियो में आपको शो नहीं हो रही है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ मसला था। आप खुद यहाँ पे करेंगे तो बहुत आसानी के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ की कंडीशन कौन सी लगानी है। 100 से ज़्यादा हो तो ये ग्रीन होगा या रेड होगा वगैरह वगैरह। 100 से कम होगा तो ये 20 से कम होगा तो ये जो है ना कंडीशन इस पर ऑटोमेटिक अप्लाई होगी। ठीक है। और इसके साथ साथ इसका ऑटो डाटा है, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक अहम चीज़ जो है ना वो फिल्टर का है। फाइंड फिल्टर सॉर्टेड, ये जो है ना ये अहम चीज़ें हैं एक्सेल में, जिसके बारे में हम यहाँ पे आप जानेंगे। जस्ट यहाँ पे इस पर कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि जो 500 से ज़्यादा होंगे तो रेड होंगे। कुछ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है, और 500 या से कम होगा तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन मैंने अप्लाई किया, मुझे भी पता नहीं है कि यहाँ पे कुछ और कंडीशन अप्लाई करूँगा। वैल्यू बढ़ाऊँगा तो वैल्यू बढ़ाने से इसका जो कलर है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी आइकन्स मौजूद है कंडीशंस में, आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ से आप अपने सेल के जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन जो है ना सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपकी जो शीट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़िल्टर भी लगे हुए होते हैं कॉलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर कर देगा। ठीक है, ये 20 वाला जो है ना दिखाया जा रहा है, बाकी जो है ना वो हिडन हो चुकी है। इसके साथ ये जो ऑप्शन है, कंडीशन वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्लियर कट बता देगा कि आपने क्या करना है। 20 से कम जो है ना वो रेड करना है या जो भी करना है वो आपको दिखाएगा। इसके साथ आप अपने शीट में जो है ना सेल्स अगर क्रिएट करना चाहते तो कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाला पोर्शन जो है ना ये क्रिएट हो चुका है। मुझे और भी सेल्स चाहिए, किस में ये ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर देगा। रोज़ में चाहिए, कॉलम में चाहिए तो ये जो है ना ये क्रिएट कर देगा। या एक सील चाहिए, 3 सील मुझे चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ये 3 मेरे लिए क्रिएट किए। ठीक है, हाँ, इसके साथ यहाँ पे आपको डिफरेंस जो भी आप देंगे वहाँ पे आपने लेफ्ट में क्रिएट करना है, राइट में क्रिएट करना है या जैसे ही क्रिएट करना है तो आप मैंने सेलेक्ट किया। आप उसके ऊपर जो है ना जो सेलेक्ट किया था 4 सेल्स मुझे क्रिएट कर दिए। उसके साथ ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना ये क्रिएट कर दिया गया।
ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको मैं वाइट करता हूँ, या कोई और भी कलर्स आप दे सकते हैं, कलर्स आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट, जस्ट सी एंड वॉच, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ये एक सेल जो है ना, ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसके साथ आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ एरिया सेलेक्ट करो, तो आपका जो डेटा है वो यहाँ से डिलीट कर दे। ये काफ़ी, ये कुछ डेटा मुझे और भी चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा डिलीट भी करना है। कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद कुछ डेटा हम डिलीट कर देंगे। ये क्या, ये कुछ फार्मूले थी कंडीशनल यहाँ पे लग चुके हैं, जिसकी वजह से सेल्स में कुछ एरर्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये डिलीट करना है, तो ये जो एरिया सेलेक्ट किया है उसके जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट होता है। ठीक है, रो में सेलेक्ट करना है, ये डिलीट करना है। ये ऑटोमेटिक डिलीट बटन से भी डिलीट होते हैं, लेकिन इसका जो मैं कंट्रोल जेड से ये ऑटोमेटिक वापस आएगा। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको नज़र आना शुरू कर देगा। ये फॉर्मेट्स आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद जो है ना इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है सम, फिल एंड क्लियर एंड फिल्टर, ये जो है ना बहुत आम इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस है। इसको एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सेल का जो फॉर्मेट है वो कैसे होने चाहिए, ऑटोमेटिक रेशो भी दे सकते हैं और या ऑटो पे भी लगा सकते हैं। सेल का फॉर्मेट, सेल में का रेशो कितना होना चाहिए, कि इसका वाइट कितना, इसका हाइट कितना होना चाहिए, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ इस फॉर्मेट से आप चेंज कर सकते हैं। जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा तो उस एरिया का जो सेल्स होंगे वो यहाँ से जो है ना ये ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। ये मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, इसका डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एरिया कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप साइन जो है ना चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे डॉलर का साइन चाहिए, तो यहाँ से आप डॉलर का साइन लगा सकते हैं, यूरो का वगैरह वगैरह बहुत कॉमन जो साइंस होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं, यूरो वगैरह वगैरह। ये फॉर्मेट से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसके साथ डॉलर वगैरह का साइन लगा देगा। इसके बाद सम का फार्मूला आता है, इसलिए इसके लिए कुछ वैल्यूज़ हमें चाहिए। वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं वैल्यू लिख गई है। मुझे इसका सम चाहिए कि जो वैल्यू है इसका सम कितना है, इसका एवरेज कितना है। ये आप ऑटोमेटिक ये आपके लिए ये क्रिएट कर देगा। इसका सम क्या है ये आप चेक से कर सकते हैं, काउंट सम एवरेज, ये यहाँ पे वैल्यू जो है ना ऐड कर देगा। मुझे इन सब का जो है ना सम चाहिए, तो ये आपको जिस सेल में ये अब क्लिक करेंगे, इसका मुझे सम चाहिए, ये ऑटोमेटिक इसका सम आपको देगा। ठीक है, इसका एवरेज भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वगैरह। इस जब डेटा ज़्यादा हो गया तो उसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का जो वर्ड फिगर होता है वो भी ढूंढना मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए आसानी के साथ इस फार्मूले से आप ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है,
हाँ, इसके अलावा क्लियर का जो ऑप्शन है यहाँ, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो आप आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं, और इसके अलावा कंटेंट है वो पे आप क्लियर कर सकते हैं एक क्लियर की मदद से। और ये क्लियर की मदद से आप जिस एरिया को सेलेक्ट किया है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी के साथ, कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ तो क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं। जब क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ऑल कंडीशंस वगैरह जो फार्मूले होते हैं इसमें लगे हुए होते हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएगा। और क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ डेटा क्लियर करेगा, कंडीशंस वगैरह जो कलर्स वगैरह लगे हुए होते हैं वो क्लियर नहीं करेगा, ठीक। हाँ, क्लियर हाइपरलिंक की मदद से आप इसमें जो हाइपरलिंक वगैरह होते हैं जिस पे क्लिक करने के बाद आपका लिंक जो है ना वो उस लिंक पे जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ईमेल में लिख रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ, इस पे क्लिक करने से आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जब इसको क्लियर करेंगे तो ये हाइड कर देगा, ठीक है। इसके बाद फ़िल्टर का जो अहम चीज़ है वो फ़िल्टर का है। फ़िल्टर में हम किसी डेटा को, बहुत ज़्यादा डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ इस पे मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ कि फ़िल्टर कि 10 में इस रो में जो 10 वाला हिस्सा है वो दिखाए और जो गैर ज़रूरी है इसके अलावा है तो वो हटा दे। तो ये फ़िल्टर करेंगे और फ़िल्टर करने के बाद जो डेटा होगा वो, लेट्स सपोज़ इस कॉलम में हमें फ़िल्टर करना है सिर्फ़ और सिर्फ 20, और ये जो दूसरे वैल्यू है वो हाइड कर दे। ये आप देख सकते हैं 20 वाला जो है ना ये फ़िल्टर हो चुका है, और जो दूसरा वैल्यू है वो दूसरे जो वैल्यू है वो जो है ना हाइड हो चुके हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस या फाइंड एंड सेलेक्ट, ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको ये जो है ना ये एक्सेल इस शीट में आपको जो वैल्यू होगा वो फाइंड करेगा, और फाइंड करने के बाद आप इसको आसानी उस वर्ड जो आपने दिया वो रिप्लेस भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जैसा कि इसमें मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू 20 का हो या जो भी आपने देना है तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं कि ये वैल्यू। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कुछ मसला है क्योंकि यहाँ पे कुछ जो भी आपको दिखा रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे सकता। जस्ट मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है 20 को, 20 मैंने यहाँ पे दिया हो, इसको रिप्लेस कर दो। कुछ इंग्लिश वर्ड्स दे रहा हूँ ताकि सब के सब 20 का जो वर्ड है वो रिप्लेस हो जाए इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इस इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसमें चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिप्लेस की मदद से भी यहाँ पे 20 का जो लेटर है वो कन्वर्ट हो चुका है ASSS वगैरह। इसमें आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 20 का जो वैल्यू था इस शीट में वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। आप भी बहुत आसानी के साथ कुछ कोई भी वर्ड्स बआसानी इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मोहम्मद अली का नाम है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और उस पर कोई और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।